हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग NCERT मैथ सॉल्यूशन क्लास 10th की बुक के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.5 को सॉल्व करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैंने इस एक्सरसाइज के फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करा दिया है। हम लोग आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और ये रहा हमारा समीकरण। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट समीकरण और ये रहा सेकंड समीकरण। तो फर्स्ट समीकरण को हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देखिए 2x प्लस 3y, ये 7 इधर लाएंगे तो माइनस का 7 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, a1 b1 और c1 की वैल्यू निकाल लें। तो a1 की वैल्यू हो जाएगी 2, b1 की वैल्यू हो जाएगी 3 और c1 की वैल्यू हो जाएगी -7। इसकी बात करेंगे यहाँ पर। तो इस समीकरण में ये देखिए, ये बराबर किधर है, इसको इधर ले आते हैं। तो a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई, और ये पूरा इधर आएगा तो माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 0। इसकी तुलना करेंगे। अच्छा, हम तुलना किस समीकरण से करते हैं? तुलना करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना। तो तुलना करेंगे तो a1 b1 और c1 की वैल्यू हो गई। यहाँ पर जब हम तुलना करेंगे तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो a2 की वैल्यू तुलना कैसे करते हैं, जो एक जैसा होता है उसको हटा देते हैं, जो बचता है वही वैल्यू हो जाती है। x हट जाएगा तो a2 की वैल्यू हो जाएगी a माइनस बी, b2 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी और c2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस ब्रैकेट में 3a प्लस बी प्लस 2, सॉरी यहाँ माइनस है, -2 होगा। ठीक। अब क्वेश्चन में देखिए एक चीज़ और यहाँ पे कह रहा युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने की कंडीशन क्या होती है, टेबल में देख लेते हैं हम लोग। अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं कब? जब a1 b1 a1 अपान a2 b1 अपान b2 और c1 अपान c2 आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इसलिए a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 में मान रखने पर, जब मान रखेंगे तो a1 की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा 2 बटे a2 की वैल्यू a माइनस बी, b1 की वैल्यू 3 है और b2 की वैल्यू a प्लस बी, c1 की वैल्यू है -7 और c2 की वैल्यू है माइनस ब्रैकेट में 3a प्लस बी माइनस 2। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक बार इन दोनों को ले लेते हैं और दोबारा में इन दोनों को ले लेंगे। अब 2a माइनस बी बराबर 3 बटे a प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 का इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा 3a माइनस 3b बराबर 2a प्लस 2b। इस a को इधर लेके आएंगे तो 3a माइनस 2a और माइनस 3b, और ये भी इधर आएगा तो माइनस का 2b बराबर में क्या बचेगा, 0। इसको सॉल्व करेंगे, 3a में से 2a माइनस होगा तो a बचेगा, माइनस माइनस आंसर जुड़ता है, साइन माइनस का ही लगता है, तो 5b बराबर में
0। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, a को रोक ले, ये इधर जाएगा तो प्लस का 5b हो जाएगा। इसको हम समीकरण 3 कह देते हैं कुछ समय के लिए। अब हम क्या करेंगे, इन दो स्टेप्स को साथ में सॉल्व करेंगे। तथा 3/a + b बराबर 7/3a + b - 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर आएगा 7a 7b बराबर ये 3 तरह की 9a, ये इधर जाएगा प्लस का 3b और ये हो जाएगा माइनस का 3 दूनी 6। इनको एक तरफ ले आते हैं, 7a ये इधर आएगा माइनस का 9a प्लस का 7b ये इधर आएगा माइनस का 3b बराबर में -6 रुका रहेगा। 7a में से 9a घटेगा तो माइनस का 2a प्लस 7b में से 3b घटेगा तो प्लस का 4b बराबर में माइनस का 6। हम क्या करें, -2 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा a माइनस 2b बराबर में माइनस का 6। तो माइनस से माइनस कटेगा, 2 यानी 6, ये हो जाएगा a माइनस 2b बराबर 3। अब हम यहाँ पे क्या करें, a की जगह पर 5b रख दें, a बराबर 5b रखने पर, जब a बराबर 5b रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5b माइनस 2b बराबर 3। 5b में से 2b घटेगा तो 3b बराबर 3, तो b बराबर आ जाएगा 3/3 और ये कट के क्या बचेगा, 1। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ देख लें कि b की वैल्यू आ गई 1। फिर समीकरण 3 से तो a बराबर 5b है हमारे पास, तो a बराबर 5 इंटू बी की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो a बराबर कितना आ गया, 5। इस तरीके से a बराबर 5 और b बराबर 1, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड पार्ट है उसमें कह रहा है k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। ये हमारे पास दोनों समीकरण हो गए। अब देखिए, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, तो यहाँ से भी थोड़ा सा सॉल्व करके a1 b1 c1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3x + y माइनस का 1 बराबर 0 हो जाएगा, तो a1 की वैल्यू हो जाएगी 3, b1 की वैल्यू हो जाएगी 1 क्योंकि यहाँ पे y की मल्टीप्लिकेशन में 1 है, और c1 की वैल्यू हो जाएगी -1। यहाँ भी सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो 2k - 1 इंटू x प्लस k - 1 इंटू वाई, ये पूरा इधर आएगा तो माइनस का 2k + 1, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, इक्वल में 0। तो a2 की वैल्यू हो जाएगी 2k - 1, b2 की वैल्यू हो जाएगी k - 1 और c2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस ब्रैकेट में 2k + 1। अच्छा, कह क्या रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था कि युग्म के कोई हल नहीं है, तो उसका प्रतिबंध हम लोग देख लेते हैं। जब कोई हल नहीं होता है तो ये चीज़ लगता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, और ये नॉट इक्वल होता है c1/c2 के। तो यहाँ पर भी वही चीज़ लिखेंगे हम लोग, चूँकि समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, इसलिए a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल बराबर नहीं है ये c1/c2 में मान रखने पर। मान रख देते हैं, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, a1 की वैल्यू है 3, a2 की वैल्यू है 2k - 1 बराबर b1 की वैल्यू है 1 और b2 की वैल्यू है k - 1 नॉट इक्वल c1 की वैल्यू है -1 और c2 की वैल्यू है माइनस ब्रैकेट में 2k + 1, ये कट गए। वैसे इसको हमें सॉल्व भी नहीं करना है क्योंकि ये इक्वल नहीं है, तो इतने पोर्शन को हम छोड़ देंगे, हमें सिर्फ इन दो पोर्शंस को लेकर सॉल्व करना है।
अब 3/2k-1 बराबर में 1/k-1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 का k से मल्टीप्लाई होगा 3k माइनस 3 बन जा 3, इधर आएंगे तो 1 का 2k से करेंगे 2k माइनस 1 बन जा 1 ही रहेगा, तो k एक तरफ ले लेते हैं और नंबर एक तरफ 3k, ये इधर प्लस में इधर आके माइनस का 2k, इधर -1, ये उधर जाएगा प्लस का 3, तो 3k में से 2k माइनस होगा तो k ही बचेगा। अब प्लस माइनस हमेशा उत्तर घटता है और साइन बड़े नंबर का लगता है, तो बड़ा नंबर 3 है प्लस में तो उसका साइन लगाएंगे नहीं, प्लस ही रहेगा वो, 3 में से 1 माइनस होगा 2, तो इस तरीके से k की वैल्यू क्या आ गई 2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट और ये इसका आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणनखंड विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। ये हमारे पास पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, तो उपयुक्त तो फिलहाल दोनों विधियां हैं। फिलहाल अब हम इसको सॉल्व करेंगे, जो ज़्यादा आसान होगी वही हमारे लिए उपयुक्त हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर पे हम क्या करते हैं, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि आपको याद होगा, हम किसी एक चर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम हल करेंगे तो जैसे हमने 8x को रोक लिया तो ये इधर जाके हो जाएगा 9 माइनस 5y, और x बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 5y और बटे में 8, ये हो गई x की वैल्यू। समीकरण 2 में से आएंगे तो 2 में हम क्या करें, यहाँ पे रखेंगे कि x का मान रखने पर, x का मान रखने पर प्रतिस्थापन में ही होता है ये, तो 3 इंटू एक्स का मान है 9 माइनस 5y बटे 8 और प्लस 2y बराबर में 4। तो यहाँ पे कुछ कटेगा है नहीं, तो 3 का ऊपर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 9 27 माइनस 5 नहीं 15y बटे में 8 प्लस 2y बराबर 4, 8 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर 27 माइनस 15y ही रहेगा, क्योंकि जहाँ का हर एलसीएम होता है उसका आंसर वैसे ही लिखते हैं, प्लस ये हो जाएगा 8 दूनी 16y बराबर में 4। अब देखिए 27 माइनस माइनस प्लस अभी हम देख लेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं तुरंत। 15y और प्लस का 16y, 15y माइनस में तो प्लस माइनस उत्तर घटता, निशान बड़ी संख्या का लगता है, तो बड़ी संख्या प्लस में तो प्लस का साइन लगेगा। 16 में से 15 घटेगा, एक y बचेगा, तो एक लिखते नहीं तो y हो जाएगा। ये 8 है, ये 8 जाके इधर गुणा हो जाएगा, तो 8 चौक 32, तो y बराबर आ जाएगा 32 माइनस 27, तो y बराबर 32 में 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, एक आंसर हमारा आ गया। अब x बराबर 9 माइनस 5y बटे 8 में y का मान रखने पर, चलिए y का मान रख देते हैं इसमें, तो x बराबर 9 माइनस 5 गुणे 5, y के जब मान 5 है बटे में 8, x बराबर इसको सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 5 बचे 25 हो जाएगा और बटे में 8, तो 25 में से 9 घटा लें तो 5 उधर घटेगा 20 और 4 16, मतलब माइनस का 16 बटे 8, 8 एक का मान 8 दूनी 16, तो x बराबर आ गया माइनस का 2। इस तरीके से x बराबर माइनस का 2 और y बराबर 5, प्रतिस्थापन विधि से ये आंसर हो जाएगा। अब आते हैं इसी क्वेश्चन को हमें वज्र गुणन विधि से भी सॉल्व करना है, तो वज्र गुणन विधि पर आते हैं। तो अब आते हैं वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, तो पहला समीकरण हमारा क्या था 8x प्लस 5y बराबर में 9। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके हम क्या करें, 8x प्लस 5y ये इधर आएगा माइनस का 9 बराबर में 0, तो a1 की वैल्यू हो जाएगी 8, b1 की वैल्यू हो जाएगी 5 और c1 की वैल्यू हो जाएगी -9। फिर सेकंड समीकरण पे आते हैं, इसको समीकरण 1 कह देते हैं।
सेकंड समीकरण हमारा था 3x प्लस 2y बराबर में 4। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3x प्लस 2y ये इधर आएगा तो माइनस का 4 बराबर में 0। तो a2 की वैल्यू हो जाएगी 3, b2 की वैल्यू हो जाएगी 2 और c2 की वैल्यू हो जाएगी -4। ये समीकरण 2 था। अब वज्र गुणन विधि मेरे ख्याल से याद होगी आपको, क्या होती है, x बटे, क्या लगाते हैं सूत्र में हम लोग वज्र गुणन विधि में, x बटे b1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, अगर याद होगा तो, या आप पहला पार्ट देख लीजिएगा, मैंने वहाँ पर वज्र गुणन विधि को अच्छे से समझाया है। तो b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर में y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 और बराबर में 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। तो यहाँ पर हम क्या करें, सारी वैल्यू रख देते हैं। x बटे b1 की वैल्यू 5 गुणे c2 की वैल्यू है -4, फिर ये माइनस b2 की वैल्यू है 2 गुणे c1 की वैल्यू है -9 बराबर y के बटे में आ जाएंगे। तो c1 की वैल्यू -9, a2 की वैल्यू 3 माइनस c2 की वैल्यू है -4 और a1 की वैल्यू 8 बराबर इधर आ जाएगी 1 बटे a1 की वैल्यू है 8, b2 की वैल्यू है 2 माइनस a2 की वैल्यू है 3 और b1 की वैल्यू है 5। ये वैल्यू सारी हो गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x अपॉन ये हो जाएगा 5 को 20 तो माइनस का 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 दूनी 18, y बटे 9 त्रिक 27 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 चौक 32, 1 बटे 8 दूनी 16 और माइनस 5 दई 15। तो x बटे यहाँ पे प्लस माइनस आंसर घटता है, निशान बड़ी संख्या का लगता है तो माइनस का 2 आएगा। फिर y बटे 32 में से वही प्लस माइनस उत्तर घटेगा, निशान बड़ी संख्या का लगेगा तो बड़ी संख्या 32 है तो प्लस रहेगा, 32 में से 27 घटेगा 5 आएगा और बराबर में 1 बटे 16 में से 15 घटाएंगे 1 ही रहेगा। अब वज्र गुणन विधि में करते हैं क्या, एक बार x के साथ इसको रखते हैं, दोबारा में y के साथ भी इसको रख लेते हैं। तो अब x बटे -2 बराबर 1 बटे 1, कैंची गुणा करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर -2 तथा y बटे 5 बराबर 1 बटे 1 लेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 5, 5 एकम 5 ही रहेगा, y का 1 से करेंगे y ही आएगा तो y का मान हो गया 5। तो इस तरीके से x बराबर -2 मिला और y बराबर 5 मिला। और देखिए इससे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था प्रतिस्थापन विधि से, तो उसमें भी x का मान -2 और y का मान 5 आया था। तो यहाँ पे दोनों आंसर ये देखिए मैच हो रहे हैं, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब इसमें से कौन सी विधि आपको ज़्यादा सही लगी है ये आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि वज्र गुणन विधि ज़्यादा आसान लगी या प्रतिस्थापन विधि ज़्यादा आसान लगी। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। इस पार्ट में हम लोग सिर्फ इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट पार्ट जब हम बनाएंगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 4 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आप लोगों से वही पुरानी रिक्वेस्ट है हमारी कि आपको वीडियो समझ में आया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, और कमेंट में ज़रूर बताइए हमें अगर वीडियो में कोई कमी रह जा रही है, कहीं पर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।